लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, हालेलुया। लॉर्ड जीसस तेरी महिमा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। जीसस तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। तेरे नाम को धन्य कहता हूँ, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु की महिमा, हालेलुया। तेरी महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, जीसस तेरा धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो उसका, उस परमेश्वर का जो हमसे प्यार करता है, हमारे जीवन में काम करता है और हमें अद्भुत रीति से अपनी महिमा से भरता है और हमें इस्तेमाल करता है, हालेलुया। आज के दिन में हम उस परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा के लिए हमें गीत गाते हैं, हालेलुया, और हम उसकी स्तुति तारीफ करते हैं। तू प्यार का सागर है, सागर दया का, हालेलुया। आप लोग परमेश्वर की महिमा करें गीत के द्वारा, हालेलुया। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जस्ट लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो प्रभु का, ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रभु, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आखिरी में इस गाने को गाएंगे। पहले हम गाते हैं राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, और उसके ठीक बाद हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे और दूसरे गीतों से। तब तक आप और हम शेयर कर सकते हैं इन वीडियो को, हालेलुया। प्रभु की महिमा कर सकते हैं। यस लॉर्ड जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। राजाओं
नाम गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का नाम महिमा पाए। हालेलुया।
धन्यवाद के साथ एक और प्रार्थना का गीत गाएंगे और उसके बाद में फिर हम प्रभु की महिमा करेंगे। यस हालेलुया। प्रभु के वचनों में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर से धन्यवाद के साथ कोटि कोटि स्तुति
स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। एक बार फिर आप दिल की गहराई से बोलिए, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, 2 मिनट प्रार्थना कीजिए, अपने आप को उसके हाथों में सौंपिए, अपने आप को उसके हाथों में सौंपिए। हालेलुया, यस बोलिए, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। और एक बार बोलिए, एक बार और बोलिए, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार परमेश्वर तेरा धन्यवाद। कोटि स्तुति, यस उसका धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार उसका धन्यवाद। हालेलुया, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो मेरे यीशु का। हालेलुया, उसकी महिमा, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, उसकी महिमा होने दीजिए। यस लॉर्ड जीसस, उसकी महिमा, उसकी महिमा, प्रभु की महिमा। यस लॉर्ड जीसस, आपकी महिमा, परमेश्वर पिता आपकी महिमा। हालेलुया, धन्यवाद हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु नाम में होकर मांगते सुनी कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। सारी महिमा यीशु को देते हैं, सारा आदर यीशु को देते हैं। हालेलुया, और उसकी महिमा करते हैं। ओ हालेलुया। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे परिवार के साथ में, हम लोग जब सुबह मॉर्निंग का डिवोशन कर रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे, उस समय मुझे प्रभु बार बार बोला कि आज जरूर कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि वो खुशखबरी मेरे जीवन से रिलेटेड हो। अगर आप में से भी जो प्रभु के जन हैं अगर कोई खुशखबरी देते हैं तो वो हम सब के लिए बड़े आनंद की बात होती है। यस हालेलुया। तो आप में से अगर कोई भी प्रभु की स्तुति तारीफ प्रशंसा में कोई गवाही देना चाहते हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए है, तो प्लीज आप दीजिए, क्योंकि मैं आत्मा में इस बात को देख पा रहा हूँ कि किसी के जीवन में कुछ बड़ा काम प्रभु ने किया है। यस हालेलुया। और जब तक गवाही आती है मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या आप में से कोई ये मुझे बता सकता है कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है। यस हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यस क्या मेरी आवाज क्लियर है? मेरा वीडियो, मेरी आवाज सब क्लियर है? प्लीज जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है, समय बहुत कीमती है और परमेश्वर का वचन उससे ज्यादा कीमती है। यस हालेलुया। लॉर्ड जीसस धन्यवाद है। पहली बात आप जल्दी से बताएं, क्या सब मेरी क्लियर है, आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है? और दूसरी चीज जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं वो ये है कि क्या आप लोगों ने शेयर कर दिया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज आप शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आपके द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचने वाला हो सके। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने वाली हो सके, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों ने शेयर कर दिया है? क्योंकि शेयर करना, आपके द्वारा शेयर करना, ये प्रभु को महिमा देने के लिए है। आपके द्वारा शेयर करना, ये आपके द्वारा हमारी इस सेवकाई में जो प्रभु यीशु मसीह की है, यस इसमें अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के बराबर है। इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु के इन वचनों को पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों को आप इन्वाइट करें। यस वॉच पार्टी करके आप अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट करें, शेयर करके अधिक से अधिक ग्रुप में आप शेयर करें, अधिक से अधिक अपनी पोस्ट पर शेयर करें, अधिक से अधिक जगह, ताकि आप भी इस सेवकाई के अंदर सहभागी हो सके। हालेलुया। थैंक यू, प्रभु का बहुत धन्यवाद है। और
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु को आज के दिन के लिए। जी हालेलुया। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर महान है, अद्भुत है, और उसने रोज हमारे लिए एक ताजा मन्ना रखा है। यस, उसने एक ताजा एक ऐसा आशीषित भोजन रखा है जो हमारी आत्मिक भूख और प्यास को तृप्त करता है। एक ऐसा ताजा मन्ना रखा है जो परमेश्वर से हमें और ज्यादा रिलेट करता है, और ज्यादा उससे कनेक्ट करता है। ऐसा मन्ना रखा है जो परमेश्वर में हमें बहुत अधिक आशीषित करता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। हमने बीते दिन में पढ़ा था कि पौलुस की तैयारी हमारी तैयारी है, तो पौलुस ने किन किन बात की तैयारी की थी? उत्तर देने की, प्रचार करने की, भले काम की, खर्चोने की, दुख सहने की, सहायता करने की, प्रभु के सामने आने की और महिमा में प्रवेश करने की। ये थी पौलुस की तैयारियां जो प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। परंतु इस तैयारी के साथ, महिमा में प्रवेश करने के साथ, जब तक हम इस धरती पर हैं, हमारा परमेश्वर जो है स्वर्ग का परमेश्वर है, और वो कहता है हर एक वस्तु स्वर्ग से प्राप्त होती है, तो वो हमारे जीवन को आशीषित करता है, वो हमारे जीवन में आशीष को उड़ेलता है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम तैयारी कर रहे हो स्वर्ग जाने की, ठीक है, वाओ, प्रेज द लॉर्ड, क्या बात है। परंतु जब तक इस धरती पर हो, उसका आशीष तुम में प्रदर्शित होना चाहिए, उसकी उपस्थिति तुम्हारे अंदर दर्ज होना चाहिए, उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में दिखना चाहिए, है ना। तो परमेश्वर का वचन यहां पर सिखाता है कि पौलुस की वो तैयारियां, यस, जो हमें आशीष के रहस्य को दर्शाती है, वो भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक तैयारी वो है जो हमें परमेश्वर की महिमा में लेकर जाती है। मतलब हम परमेश्वर की महिमा में चलते फिरते उठते बैठते हैं। बाइबल कहती है महिमा से रहित हुए तो मृत्यु के आगोश में चले गए, परंतु जब महिमा से परिपूर्ण हो गए, महिमा से भर गए, तब हम लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस हो गए। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए महिमा से रहित लोगों, परमेश्वर की महिमा से भर जाओ, उसकी महिमा के धन के वारिस, ओ हालेलुया, उसकी संतान बनकर और उसमें चलना फिरना चालू करो। वही तो आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष को प्रकट करता है। जी, मैं फिर से कहता हूं, एक बात होती है महिमा से रहित होकर मृत्यु के आगोश में चले जाना, परंतु दूसरी और यीशु की कुर्बानी, यीशु का लहू बहाना हमें वापस से परमेश्वर की महिमा से भरता है। और न सिर्फ महिमा से भरता है, पर उस महिमा में चलाता है, महिमा में टहलाता है, महिमा में। अरे शद्रक मेशक अबेदनगो जो आग में थे दुनिया की नजर में, पर वो टहल रहे थे परमेश्वर की महिमा के अंदर। वाओ, क्या बात है। दुनिया की नजर में जो क्या नाम है उसका, मछली के पेट में कौन था? योना दुनिया की नजर में एक बड़ी मछली के पेट में था, है ना, परंतु वो था परमेश्वर की महिमा में। अगर मछली के पेट में दुनिया की नजर में होता तो कब का मर गया होता, खप गया होता, सड़ गया होता। परंतु वो परमेश्वर का मिशनरी है, इसलिए वो था तो मगरमच्छ के पेट में, पर था परमेश्वर की महिमा में। वाओ, क्या बात है। इसीलिए बाइबल कहती है उसने कभी प्रार्थना नहीं करी। उसके विषय में आप पढ़ लो, योना अध्याय 1, योना अध्याय 2, योना अध्याय 3, योना अध्याय 4। परंतु इस पूरे बाइबल के अंदर उसने सिर्फ एक बार प्रार्थना की है, वो भी कब? जब वो कहां पर है? उस मगरमच्छ के पेट के, उस बड़ी मछली के पेट के अंदर है। जी, दूसरी प्रार्थना कब करी? जब वो प्रभु से मृत्यु दंड मांग रहा है, जी मुझे मार दे। तो यहां परमेश्वर का वचन हमें बोलना चाहता है, हमें उसकी महिमा में चलना है। वाह, क्या बात है लॉर्ड जीसस। मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या चाहते हैं। यहां परमेश्वर बोल रहा है पौलुस की तैयारियां हमें आशीषों के रहस्य को दर्शाती है, और आशीष हमारे जीवन में तभी प्रकट होगा जब हम उसकी महिमा के वातावरण में चलेंगे, जब हम उसके महिमा के वातावरण में रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी महिमा से हमें भरना चाहता है। परमेश्वर अपनी नई वाचा की महिमा में हमें भरना चाहता है। पुरानी वाचा की महिमा और नई वाचा की महिमा दो अलग अलग महिमा है। किसी और दिन हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आज इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि ये परमेश्वर की आशीषों का रहस्य ये क्या है और ये कैसे हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो यहां प्रभु का वचन कहता है, बगैर खोदे पानी नहीं मिलता है। अगर आप उसकी महिमा में चलना चाहते हैं, अगर आप उसकी महिमा में फिरना चाहते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो आग में नहीं, महिमा में चल रहा था। योना मछली के पेट में नहीं, महिमा में था। ऐसे कितने उदाहरण बता सकता हूं मैं आपको, कितने उदाहरण जो इस जीवन के अंदर हमें संसार पे तो लगता है ओहो, परंतु वो सच में परमेश्वर की ओर से एक बड़ी महिमा है, एक परमेश्वर की ओर से बड़ी महिमा है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है और उस महिमा में वो हमको चलाता है। यस हालेलुया। दानियल 6
शेर की माद में था, दुनिया की नजर में शेर की माद में था, पर था वो परमेश्वर की महिमा में। हालेलुया। लाजर दुनिया की नजर में मर गया था, परंतु वो था परमेश्वर की महिमा में। हालेलुया। यीशु मर गया था, परंतु था वो परमेश्वर की महिमा में। जी, और आज परमेश्वर मुझे और आपको अपनी महिमा से भरना चाहता है और उसकी महिमा के धन से हमें लबालोब, हमें आशीषित करना चाहता है, भर देना चाहता है। ओ लॉर्ड जीसस, और वही तो वो आशीष है जो परमेश्वर हमारे अंदर दिखाना चाहता है, हमारे जीवन से प्रदर्शित करना चाहता है। और परमेश्वर कहता है ये कैसे प्रदर्शित होगा, कैसे दुनिया को दिखेगा, किस रीति से दुनिया को दिखेगा कि हम आशीषित हैं, कैसे दिखेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो बाइबल कहती है बगैर खोदे पानी नहीं मिलता, बगैर वचन खोदे परमेश्वर की महिमा आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अधिक से अधिक बाइबल पढ़ो, अधिक से अधिक वचन खोदो और परमेश्वर की महिमा से भरते चले जाओ। हालेलुया। ये दूसरा राजा 3:16-17 के अंदर है। दूसरी बात, बिना बर्तन लाए तेल नहीं है ना, बगैर बर्तन के तेल नहीं है ना। फिर हमने पढ़ा था बिना डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है। फिर हमने पढ़ा था बगैर जोते फसल नहीं है ना। इन सब के बाद हमने कल पढ़ा था बिना पश्चाताप के मेल मिलाप नहीं है। यीशु मसीह इस धरती पर परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराने के लिए आया, परंतु बाइबल क्या कह रही है कि बगैर पश्चाताप करे मेल मिलाप नहीं है। मैंने इन सारी बातों को इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल दिया मालूम? क्योंकि हम बीते दिनों से इन बातों पर अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप इन बातों को सीखना चाहते हैं कि बगैर खोदे पानी नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं बिना बर्तन लाए तेल नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं बगैर डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं बिना जोते फसल नहीं है, अगर इन तमाम विषयों के विषय में सुनना चाहते हैं तो परमेश्वर का कलाम हमारे इसी पेज पर प्रतिदिन 2:30 बजे वाले आप सेशन को सर्च कीजिए बीते दिनों के, आपको जरूर हर एक बात के विषय में विस्तृत जानकारी मिलेगी जो परमेश्वर की ओर से है, कपिल शर्मा की बुद्धि से नहीं है। और आज परमेश्वर उसी क्रम में हमें आगे लेकर चलना चाहता है। कल हम सीख रहे थे योएल नबी की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 12 और पद संख्या 13। जी, यहां पर परमेश्वर का वचन कहना चाहता है, योएल अध्याय 2 पद संख्या 12 और पद संख्या 13, अभी सुनो, यहोवा की यह वाणी है कि अभी सुनो। और क्या सुनो? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है मन ही नहीं, कपड़े ही नहीं, वरन मन को फाड़ो और परमेश्वर की ओर मन लगाओ, क्योंकि परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेम करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है जो अपनी दया तुम पर उड़ेलना चाहता है। हालेलुया। हम इस बारे में सीख रहे थे। तो कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठना चाहिए, मुझे नहीं मालूम उठा या नहीं उठा, परंतु प्रश्न उठना चाहिए। और प्रश्न ये उठना चाहिए कि पश्चाताप क्यों? वाय? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम पश्चाताप करें? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम कपड़े ही नहीं मन फाड़ कर परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए? क्यों? वाय? क्यों? यस, हालेलुया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है मेरे प्रियो। जी, मैं आज उसी विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। उसी विषय पर मैं आपके पास कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे पहुंचाई है। जी, किस दशा में वो परमेश्वर हमें पश्चाताप करने की बात कर रहा है? ये कौन सी दशा है? आज 2020 के अंदर हम कौन सी दशा में चल रहे हैं? और मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं? परमेश्वर किन लोगों से बात कर रहा है? पवित्र आत्मा किन लोगों से बात कर रहा है? किन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है जिसके कान है वह सुन ले? ये परमेश्वर के वचन किन लोगों के लिए विशेष तौर पे हैं जब ये प्रकाशन की बातें हैं? अगर सुसमाचार है तो ये उनके लिए है जो अन्य जाति है, परंतु जब प्रकाशन की बातें हैं तो ये उनके लिए है जो वास्तविकता में यीशु को जानते हैं, जो वचन को जानते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रार्थना को जानते हैं, जो मेलमिलाप को जानते हैं, जो विलाप को जानते हैं, जो पश्चाताप को जानते हैं। हर एक वो व्यक्ति जो बाइबल से रिलेटेड है, बाइबल को जानता है, उनके लिए परमेश्वर अपने रेवलेशन को प्रकट करता है। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से अभी परिचित नहीं है, उसके लिए वो सुसमाचार का कार्य, उद्धार का कार्य करता है। तो आज परमेश्वर किससे बात कर रहा है? उन व्यक्तियों से बात कर रहा है विशेष तौर पे जो परमेश्वर से रिलेटेड हैं, जो परमेश्वर से कनेक्टेड हैं, जो परमेश्वर के वचनों से भरे लोग हैं। उनसे आज परमेश्वर कुछ अद्भुत बात करना चाहता है। जी, और यही बातें परमेश्वर की अन्य जातियों के लिए उद्धार का सुसमाचार ठहरेगी, परंतु ये बातें उद्धार पाए हुए लोगों के लिए आत्मिक जीवन में उन्नति का मार्ग खोलेगी। यह है प्रभु का वचन जो एक साथ
एक साथ दो काम करेगा। इसलिए आप आज के संदेश को क्रिश्चियनों को भी पहुंचा सकते हैं और उन्हें जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, और उन तक भी पहुंचा सकते हैं जो अभी भी प्रभु को पहली बार सुनेंगे, प्रभु के वचन को पहली बार सुनेंगे। और ये अद्भुत है जो परमेश्वर आज हमारे ऊपर प्रकट करने वाला है। जी, क्यों पश्चाताप और किसके लिए पश्चाताप, और करे तो करे क्यों, वाय, ऐसा हमारे लिए हुआ क्या है, ऐसा हमारे लिए हुआ क्या है कि हम पश्चाताप करें। ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई है कि हम पाप की दशा से पश्चाताप करके आजाद हो सकते हैं। आज प्रभु बोलना चाहता है उन दोनों लोगों से, वे जो विश्वास की दशा में पाप कर रहे हैं और वे जो अविश्वास की दशा में पाप कर रहे हैं। तो जो अविश्वास की दशा में प्यार करते हैं, जो यीशु मसीह को अभी जानते नहीं है परंतु पाप की दशा में हैं, उनके लिए मार्ग यीशु है, उस पर विश्वास करो। परंतु जो विश्वासी जन विश्वास में रहकर पाप की दशा में है, विश्वासी जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर परंतु पाप की दशा में है, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहा है, वचन को जानने वाले व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहा है, प्रचार करने वाले व्यक्ति से प्रभु बात कर रहा है, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से प्रभु बात कर रहा है। हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के कलाम को जानता है, हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु को जानता है, प्रार्थना करता है, हर एक वो व्यक्ति जो विश्वास की दशा में है, परमेश्वर उससे बात कर रहा है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप लोगों के सामने प्रचार करते हैं, आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी गुप्त में पाप की दशा में पड़े हैं। और उन लोगों के लिए भी परमेश्वर एक नया द्वार खोल रहा है। और वो योएल नबी की भविष्यवक्ता की पुस्तक में परमेश्वर का वचन बोलता है, अभी इसी समय मेरी सुनो। यस, आज फिर बोलता हूं मैं, 30 जून 2020, समय 3:10। यस, हालेलुया। इसी समय परमेश्वर की सुनो। इससे पहले जो हो गया जाने दो, परंतु अब 3:10 के बाद नहीं, अभी इसी समय सुनो। मैं नहीं बोलता, प्रभु का वचन बोल रहा है। योएल 2:12-13, यहोवा की यह वाणी है, अभी मेरी सुनो। और क्या सुनो? अपना मन फिराकर, खोला बेटा, पढ़ा। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। अभी भी सुनो, यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते, उपवास के साथ रोते पीटते, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा बाइबल पढ़ना तुम्हारी धार्मिकता नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना करना तुम्हारी धार्मिकता नहीं है, तुम्हारा संदेश देना, बड़ी बड़ी बातें करना, यह धार्मिकता नहीं है। परंतु प्रभु कहता है, जब तक तुम यीशु के लहू से शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक तुम धार्मिकता में नहीं आओगे, तब तक तुम्हारा कोई कार्य धार्मिकता की गिनती में नहीं आएगा। अगर कार्य से व्यक्ति धार्मिक जाना जाता तो, अरे यार बाइबल पढ़ लेते हैं, हालेलुया। किसी व्यक्ति के कार्य धार्मिक नहीं है। जी हालेलुया। निकालिए रोमियो, हालेलुया, रोमियो की पुस्तक अध्याय 4, उसमें प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है। इसीलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं होती। अगर अब्राहम धर्मी गिना जाता, अगर परमेश्वर के जो अब्राहम के काम थे वो उसे धर्मी ठहरा देते तो उसे घमंड आ जाता, परंतु बाइबल कह रही है वो घमंड तो कर लेता। और आज पता नहीं दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो घमंड कर रहे हैं, परंतु उनका घमंड परमेश्वर के सम्मुख नहीं है।
आपके कार्य, आपके धार्मिकता के कार्य, आपके पुण्य के कार्य, आपके जीवन में किए जाने वाला कोई भी कार्य आपके लिए धार्मिकता नहीं गिना जाएगा। परंतु बाइबल क्या कहती है? यस, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यस, यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आज परमेश्वर का वचन हमें कहना चाहता है मेरे प्रियो, यस, आपके कार्य आपके लिए धार्मिकता नहीं है, आपके कार्य आपके लिए धार्मिकता नहीं है, परंतु आपका यीशु मसीह पर विश्वास ही आपकी धार्मिकता गिना जाएगा। इसीलिए बाइबल पढ़ने वाले लोगों, प्रार्थना करने वाले लोगों, चर्च में बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है गुप्त में अगर आपके द्वारा पाप हो गए हैं, उन पापों से छुटकारा आपके जीवन में सिर्फ एक ही दशा से मिलेगा, उस यीशु पर विश्वास। और वो भी विश्वास कैसा? उपवास के साथ, रोते पीटते, अपने मन को फिराकर और उसके समीप आने से, उसके करीब आने से, उसकी उपस्थिति में बने रहने से आपके जीवन में हर एक पाप की दशा से छुटकारा है। आपके हर एक पाप की दशा से, आपके जीवन से निकासी है, आपके लिए आजादी है और प्रभु आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। इस रीति से किस रीति से अगर मैं कपिल शर्मा पिछले 75 दिनों से 80 दिनों से इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहा हूं, तो यह मेरे लिए धार्मिकता नहीं गिना जाएगा। अगर मैं डर और भय के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बना हुआ नहीं हूं, अगर उसके द्वारा मेरे जीवन में आशीष, बरकत, अगर उसके द्वारा मेरे जीवन में काम नहीं है, तो मैं धार्मिक नहीं गिना जाऊंगा। मेरा संदेश, मेरा प्रचार मेरे लिए धार्मिकता नहीं है। जब तक कि मेरा जीवन परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं है, मैं संसार में धार्मिक नहीं कहलाऊंगा। परमेश्वर की दृष्टि में हमारा धर्मी ठहरना दुनिया में हमारी धार्मिकता को साबित करता है। और जिस दिन हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहर गए, उस दिन हमें बताने की जरूरत नहीं कि मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूं, कि मैं उपवास के साथ प्रार्थना करता हूं, कि मैं बाइबल इतनी बार पढ़ चुका हूं, कि मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में वो है, मैं चर्च में ये पद पर हूं, मैं चर्च में वो पद पर हूं, मेरे द्वारा ये होता है, मैं ये करता हूं, मैं ये नहीं करता। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जीवन वास्तविकता में परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, ऑटोमेटिक परमेश्वर आपके जीवन में अपनी धार्मिकता को प्रकट करेगा। आपको व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं, आपके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। आपके द्वारा ऑटोमेटिक परमेश्वर की महिमा, उसकी धार्मिकता प्रकट होने लग जाएगी। एलिया घर के बाहर से जा रहा है और एक पति पत्नी घर के अंदर बैठे हैं और क्या कहते हैं? देखो वो परमेश्वर का जन जाता है। उसने कौन सा गले में क्रूस लटका कर रखा था? उस जमाने में तो क्रूस की कोई कथा भी नहीं थी। उसने कौन सा अपने नाम के आगे रेवरेंड, पॉप, बिशप, डिकन या कोई क्या पद लगाया था? उसने पास्टर, प्रॉफिट क्या लगाया था? एलिया। परंतु घर में बैठा व्यक्ति, केवल चूंकि वो एलिया परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, इसीलिए उसकी धार्मिकता परमेश्वर लोगों पर प्रकट करता है, बगैर बोले, बगैर बताए। जब पतरस परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा, कब? जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, उसकी परछाई से मुर्दे जिंदा हुए, ऑटोमेटिक उसकी धार्मिकता दुनिया पर प्रकट होने लग गई। कब? जब जब पौलुस परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र ठहरा, तब लोग उसके शरीर पर कपड़ा टच करते थे और मुर्दे जिंदा हो जाते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक परमेश्वर उसके जीवन से अपनी धार्मिकता को प्रकट कर रहा था। आज यही बात परमेश्वर हम सबों के जीवन से करना चाहता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन कैसा है, मैं कितना धर्मी हूं, मुझे कितना मालूम है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक हमारा परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमारे जीवन से प्रकट करेगा। ऑटोमेटिक वो चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, अपनी महिमा हमारे द्वारा प्रकट करेगा। कब? जब हम उसके नजर में धर्मी ठहरेंगे। कब? जब हम उसके योग्य ठहरेंगे। कब? जब वो हमें कहेगा कि ये धन्य है, क्योंकि इसके अपराध क्षमा होते हैं, इसके अधर्म क्षमा होते हैं, इसके पाप ढांप दिए जाते हैं। कब? जब प्रभु हमसे प्यार करेगा। हालेलुया।
ये परमेश्वर है। इसीलिए मैं पश्चाताप के विषय में आपसे बोलना चाहता हूं हर एक व्यक्ति को। इसीलिए योएल 2 के अंदर परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तुम हर एक अधर्म से, पाप से छुटकारा चाहते हो, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी दशा में हो, आप पास्टर हो सकते हैं, आप बिशप हो सकते हैं, आप पोप हो सकते हैं, आप चर्च के सेक्रेटरी हो सकते हैं, आप ले लीडर हो सकते हैं, आप डीकन हो सकते हैं, आप एक प्रार्थना वॉरियर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी पद पर आप अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, आप अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं, आप एक प्रेरित हो सकते हैं, अपोस्टल हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। परमेश्वर कहता है इन सारे पदों पर आसीन होने के बावजूद अगर गुप्त में कोई ऐसे पाप चलते हैं, हर एक वो पाप जो सिर्फ तुम जानते हो वो गुप्त पाप कहलाते हैं, जग जाहिर नहीं हो रहे ना, पर तुम तो जानते हो। और ऐसे पाप जो गुप्त में होते हैं वो व्यक्ति को अंदर ही कचोड़ते हैं, वो व्यक्ति को अंदर ही अंदर परेशान करते हैं। यस, तो ऐसी परिस्थिति से आपको निकलने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी बात आपके और मेरे लिए कह दी है। कोई बात डरने की नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि हम नरक जाएंगे, नहीं, परंतु परमेश्वर योएल भविष्यवक्ता के द्वारा आज 30 जून 2020 के लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि यहोवा की यह वाणी है, अभी सुनो, अभी भी सुनो। एक एक शब्द पर ध्यान दो, अभी भी सुनो। पता नहीं पहले सुना या नहीं सुना, पर अभी भी सुनो। अगर पहले भी सुन चुके तब भी अभी भी सुनो। और क्या सुनो कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने मन को फिराकर मेरे पास आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। यह है मेरे प्रभु की इच्छा जी। और बाइबल कहती है केवल कपड़ों ही को नहीं, मनों को फाड़कर ओ हालेलुया परमेश्वर के पास आ जाओ, क्योंकि वो दयालु है। वो अपने विषय में लिखता है कि वो दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, वो दुख देने के बाद प्रसन्न होने वाला खुदा नहीं है जी। और ऐसे खुदा के पास जब हम वापस जाते हैं मन फिराने के साथ, तो वो परमेश्वर हमारे हर एक अधर्म को, हर एक पाप को हमारे जीवन से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे परिचय से, हमारे हर एक बात से दूर करता है, अलग हटा देता है। तब रोमियो की पत्री क्या कहती है, देखो। ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद है प्रभु का। ओ हालेलुया। तब रोमियो क्या कहती है, रोमियो की पत्री, हालेलुया, यस, उसके 3 अध्याय के अंदर प्रभु का वचन कहता है, रोमियो 3 उसके लॉर्ड जीसस, अगर हम उसके पास नहीं गए है ना पश्चाताप करके, वो लॉर्ड जीसस, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, सब पाप के वश में हैं, सबने पाप किया है। वो लॉर्ड जीसस 3:23 में लिखा है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और कैसा पाप किया है जी, कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, एक भी समझदार नहीं, है ना, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, है ना। ये सारी बातें लिखी है। परंतु जैसे ही 4 अध्याय में आते हैं जहां पर लिखा है ये अब्राहम के काम उसके लिए धर्मी नहीं ठहरे, परंतु उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता ठहरा, तो वो क्या कहता है, धन्य है वह जिसके अधर्म क्षमा हुए हैं। 4:7 में लिखा है, फिर लिखा है और जिनके पाप ढांपे गए हैं, और लिखा है धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हर एक व्यक्ति जो पाप की दशा में है, जब तक उसका पाप क्षमा नहीं होगा, यस, तब तक वो धर्मी नहीं ठहरेगा। हर एक व्यक्ति, आप उसको छोटा और बड़ा मत बोलिए, अरे वो देखो चर्च की महिला के साथ उसने व्यभिचार कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। और तूने जो झूठ बोला वो, तूने जो मन में तेरे भाई के लिए बैर रखा वो, हर एक बात परमेश्वर न्याय करेगा। कौन सा पाप बड़ा है, कौन सा पाप छोटा है। पाप पाप है, पाप है, बस केवल एक ही पाप है जिसका दंड मृत्यु नहीं है, और वो है अविश्वास की दशा में किया गया पाप।
केवल एकमात्र वो ऐसा पाप है जिसका दंड मृत्यु नहीं है। केवल एकमात्र ऐसा वो पाप है जो अविश्वास की दशा में किया गया है, जिसके लिए परमेश्वर बोलता है कि मृत्यु दंड नहीं है। परंतु हर एक वो पाप जो विश्वास की दशा में प्रभु को जानने के बाद किया गया है, हर एक पाप का दंड मृत्यु दंड है। चाहे तुम झूठ बोलो, चाहे तुम ईर्ष्या करो, चाहे तुम जलन करो, चाहे तुम पीठ पीछे चुगली करो, चाहे तुम पीठ पीछे बुराई करो, चाहे तुम किसी के लिए मन में भेदभाव रखो, चाहे किसी के लिए मन में तुम कुछ भी रखो, अरे कुछ भी ऐसा जो प्रभु को पसंद नहीं है, वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। सिर्फ एक पाप जो अविश्वास की दशा में किया गया, वो तुम्हें मृत्यु दंड से बचाएगा। परंतु विश्वास की दशा में चाहे छोटा चाहे बड़ा, हर एक पाप तुम्हें मृत्यु दंड के करीब लेकर जाता है। इसलिए प्रभु कहता है पश्चाताप करो, मन फिराओ, उपवास करो, रोते पीटते, कपड़े ही नहीं मन को फाड़ कर मेरे पास आ जाओ। क्यों? क्योंकि हर एक पाप आपको मृत्यु दंड के करीब लेकर आता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कौन सा बड़ा पाप है और कौन सा छोटा पाप है। पाप पाप है, पाप पाप है। जितना आप एक मसीह के दारू पीने से चिढ़ते हैं ना, आप नीति वचन पढ़ लो, नीति वचन में क्या लिखा है, प्रभु का वचन 3 अध्याय के अंदर क्या कहता है, परमेश्वर 6 नहीं वरन 7 बातों से चिढ़ता है। वो 6 बातें 7 बातें जिनसे प्रभु चिढ़ता है, उसमें लिखा है चुगली करने वाले मुंह से भी प्रभु चिढ़ता है, झूठ में जो साक्षी देता है उससे भी प्रभु, अरे ऐसी कितनी बातें हैं जो हम प्रतिदिन रोज अपने जीवन में करते, प्रभु उनसे चिढ़ता है। वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। आप भले बाइबिल पढ़ने वाले, 50 बार बाइबिल पढ़ने वाले, प्रचार करने वाले, मैं मेरी भी बात कर रहा हूं, आप आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो इस धरती पर है। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, मैं पाप की दशा में नहीं हूं, मतलब वो अपने ऊपर एक धोखे को लेकर आता है। इसलिए गलातियों 6:7 में प्रभु का वचन कहता है धोखा न खाओ, धोखा न खाओ। यस, क्योंकि वो परमेश्वर है जो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हर एक व्यक्ति जो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, वो परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ा रहा है, मजाक में उड़ा रहा है। चलता है यार, अरे होंदे यार, अरे कोई बात नहीं यार, है ना। ये नहीं चलता प्रभु के राज्य में, नहीं होता। ये गुनाह गुनाह है। इसीलिए प्रभु आज 2020 30 जून 2020 फिर समय बोल देता हूं मैं, क्या समय हो रहा है, यस 3:20 25 मिनट, फिर से प्रभु बोल रहा है। योएल नबी, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है योएल 2:12-13 के अंतर्गत कि अभी भी मेरी सुनो और पश्चातापी मन के साथ मेरे पास आओ, क्योंकि मैं दयालु, कृपा करने वाला, अनुग्रहकारी और तुम पर दुख देकर मैं खुश नहीं होने वाला परमेश्वर हूं। मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे जीवन से हर एक पाप को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। पर वो परमेश्वर क्यों बार बार कह रहा पश्चाताप करने के लिए? क्यों? वाय? प्रेरितों के काम अध्याय 11 में प्रभु का वचन कहता है कि उसने अन्य जातियों को मुफ्त का दान दिया है कि वे पश्चाताप करें और प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। कितनी मुफ्त की बात है, वाह! केवल पश्चाताप करना है और प्रभु पर विश्वास करके उसके राज्य में प्रवेश कर जाना है। परंतु ये पश्चाताप क्यों? वाय? क्यों हम पश्चाताप करें? क्यों प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन पश्चातापी जीवन हो? क्यों प्रभु चाहता है हमारे जीवन में पश्चाताप हो? क्यों प्रभु चाहता है हम पश्चाताप करें? वाय? वो बार बार क्यों बोल रहा है? योएल भविष्यवक्ता के द्वारा क्यों बोल रहा है? अगर पाप से छुटकारा चाहते हो तो पश्चाताप करो, अगर अनंत जीवन चाहते हो तो पश्चाताप करो, अगर तुम अपने जीवन में आशीष चाहते हो तो पश्चाताप करो, अगर बपतिस्मा लेना चाहते हो तो पश्चाताप करो, अगर तुम प्रभु के आशीष में बने रहना चाहते हो तो पश्चाताप करो, अगर तुम मेरे साथ बने रहना चाहते हो तो पश्चाताप करो। हर एक बात के लिए उसके पास एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है पश्चाताप। रिपेंट 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 रिपेंट। वाई रिपेंट? क्यों पश्चाताप? क्यों? प्रभु की इच्छा क्यों है कि हम पश्चाताप करें? ऐसा हमारे लिए क्या हुआ है जो प्रभु चाहता है कि हम पश्चाताप करें?
और आज यह परमेश्वर का वचन हमें वही बताना चाहता है मेरे प्रियो, हम किस दशा से निकाले गए हैं, हमारी दशा कहां पहुंच गई थी, हम कितनी बुरी दशा में थे और हमारे लिए क्या ऐसा कार्य हुआ है उस दशा से निकलने के लिए जिसके चलते हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ भला 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 कर रहा है और अचानक हमारी बारी आई है और अगर हम उसके साथ भला नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके आगे सॉरी फील करना पड़ता है। इसी को पश्चाताप बोलते हैं। पतरस यीशु से बोलता है कि मैं मर जाऊंगा पर मैं तेरे साथ खड़ा हूं, और मुर्गे की बांग देने से पहले उसने 3 बार यीशु का मना किया, 3 बार। और सेम इसी कंडीशन में यीशु के साथ यहूदा इस्करियोती था और उसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। परंतु दोनों के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर था। दोनों यीशु के साथ थे, दोनों यीशु के चेले थे। एक पतरस था और एक यहूदा इस्करियोती था। और आज के चर्च को देखोगे तो दृष्टि में देखा जाए तो आज के चर्च की दृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो ट्रेजरर है, क्योंकि सारी पोटली उसके पास है। और जो पतरस है वो चर्च का सेक्रेटरी है। ये 2 कीमती लोग हैं। और आज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, दोनों के जीवन से पाप हुआ है। एक ने मसीह यीशु को 30 चांदी के सिक्के में बेचकर उसे पकड़वा दिया और दूसरे ने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया। परंतु बाइबिल यह कहती है कि वो यहूदा इस्करियोती पश्चाताप नहीं कर पाया और अपने आप को फांसी पे लटका के और खत्म कर लेता है। पर दूसरी ओर ये पतरस पश्चाताप करता है, पवित्र आत्मा को पाता है, पहली कलीसिया बनाने वाला बनता है, 3000 5000 को प्रभु के राज्य में लाने वाला बनता है। अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो फांसी का फंदा, मृत्यु आपका इंतजार कर रहा है। परंतु अगर पश्चाताप करते हैं तो 3000 5000 50000 आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको प्रभु ने कलीसिया बनाने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। यस, प्रभु का धन्यवाद हो। ये आपको चुनना है। पतरस भी पाप करता है और यहूदा इस्करियोती भी पाप करता है, परंतु एक ने पश्चाताप किया, एक रिपेंट कर रहा है और दूसरा पश्चाताप नहीं करके अपने आप को मौत के हवाले कर रहा है। आज प्रभु आपसे पूछना चाहता है, जी आप कैसे पश्चाताप में हैं? आप कौन से पश्चाताप में हैं? मैं अगर इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो यहूदा इस्करियोती ने भी पश्चाताप किया। बाइबिल कहती है वो चांदी के 30 सिक्कों को उसने जिस खेत में फेंका था उसे आज तक किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि उसे खून का खेत कहा गया, लहू का खेत। परंतु उसने पश्चाताप को मृत्यु के हाथ में सौंपा। परंतु योएल 2:12-13 के अनुसार से प्रभु का वचन कहता है, तुम पश्चाताप करके मन फिराकर मेरे पास आओ। तो आपका पश्चाताप आपको मृत्यु की ओर लेकर जाता है या आप पश्चाताप करके प्रभु की ओर जाते हैं, यह डिपेंड करता है आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि पाप की दशा में आप हैं। अगर आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं अपने आप को पश्चाताप कर रहा हूं, यस मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया है, अब मैं क्या करूं, मुझे नस काट लेना चाहिए, अब मुझे फांसी लगा लेना चाहिए क्योंकि मैं पाप की दशा में हूं, तो ये आपको नरक ले जाने का काम करेगा। परंतु अगर आप पश्चातापी मन के साथ प्रभु के पास आ जाते, सामने खड़े होकर बोलते, प्रभु मुझसे खता हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझे माफ कर, वो प्रभु कहता है मैं दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अनुग्रहकारी परमेश्वर हूं। मैं तेरे गुनाह को तेरे जीवन से दूर करने के लिए सिद्ध, सामर्थ्य और पवित्र हूं। 1 यूहन्ना 1:9। यदि तुम अपने पापों को उसके सामने मान लो तो वो परमेश्वर सिद्ध, सामर्थ्य और पवित्र है तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे जीवन से दूर करने के लिए। यस, तो आपका पश्चाताप किस दिशा की ओर है? आपका पश्चाताप किस दिशा की ओर है? यहां प्रभु का वचन कहता पश्चाताप करो ताकि तुम मेरे पास आ सको। तो तुम्हारा पश्चाताप मेरे पास लाने के लिए होना चाहिए, ना कि अपने आप को मृत्यु के हाथ में सौंपने के लिए। प्रभु का वचन कहता है तुम किसी की हत्या ना करो। किसी की लिखा है, ऐसा नहीं लिखा तुम दूसरों की हत्या मत करो। तुम किसी की हत्या मत करो। जिस समय तुम सुसाइड करते हो, जिस समय तुम अपने आप को मारते हो, तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए बड़ा पश्चाताप है, मेरे कारण दुनिया दुख में है, मैं आपको बोलना चाहता हूं किसी की हत्या मत करो। मतलब कि खुदा चाहता है कि तुम अपने आप की भी हत्या मत करो। तुम जब अपने आप को भी मारते हो तो यह भी एक हत्या के बराबर है और यह तुम्हें नरक लेकर जाता है। और वहां पर जो मरना होगा उसके विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते आप और मैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं उसके विषय में बताऊंगा नहीं, मैं कोई डर पैदा नहीं करूंगा। मैं आपके जीवन में प्रभु के प्रेम को लाना चाहता हूं। यस, वो कह रहा है कोई बात नहीं बेटा, तुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं,
आपके घर में अगर कोई बच्चा दारू पीता है, गंदा काम करता है, आप कभी भी उसको जान से नहीं मारोगे कि ला बंदूक ला, गोली मार दूं, दंड करके भाड़ में जाए, टेंशन खत्म हो जाए। परंतु आप बार बार क्या बोलेंगे, बेटा सुधर जाओ, बेटा सुधर जाओ, बेटा सुधर जाओ। और ऐसा व्यक्ति मर भी गया ना, ऐसा बेटा मर भी गया, तब भी आप ही रोगे, आप ही को तकलीफ होगी। वैसा ही वो प्रभु यीशु मसीह है आपके लिए। जब वो खुद मर चुका है, कुर्बान हो चुका है, तो अब आपके बचाने के लिए वो अपने आप को मार चुका है। तो सोचो अब भी अगर आप नाश होंगे तो वो कितना दुखी होगा, उसके जहन में कितनी ज्यादा परेशानी होगी कि मैं तो इसके लिए मरा था, मैं तो इसके लिए मरा था, मैं तो इसके लिए मरा था, मैंने अपने आप को इसके लिए कुर्बान किया था, मैंने अपने आप को इसके लिए कोड़े खाए थे, मैंने इसके जीवन के सुधरने के लिए अपने आप को कुर्बान कर लिया। और यह है कि अभी भी पाप की दशा में अपने आप को मृत्यु के आगोश में सौंप रहा है। वो दिन यीशु के लिए और ज्यादा दुखी दिन होगा। आपका पश्चाताप हालेलुया वो यीशु की ओर होना चाहिए। और वो पश्चाताप क्यों चाहता है, इसके पीछे रीजन है। हमारी क्या दशा है, हमें किस दशा से निकाल के लाया है, ये परमेश्वर हमें बता रहा है। सबसे पहली बात यस हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33, यस हालेलुया। आपने शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। आज कितने सारे लोग अपने आप को आत्महत्या की दशा में लेके जा रहे हैं, आत्महत्या की दशा में जी। इसलिए मेरे प्रियो मैं बार बार कहता हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपके द्वारा ये वचन जब लोगों तक पहुंचेगा तो वो आत्महत्या करने की दशा से निकलकर यीशु मसीह के नाम के गवाह बनेंगे और ये प्रभु की महिमा का समय हो गया। हालेलुया। चलिए हम कैसी दशा में थे जब हमारे लिए कुछ कार्य हुआ, इसीलिए प्रभु बार बार पश्चाताप की बात करता है। ठीक है, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। 19वें पद से पढ़ते हैं। ठीक है, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो परमेश्वर का, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब 33 के 19 से आगे की ओर पढ़ेंगे, है ना, 19 से लेकर और कंटिन्यू पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। हम 26 तक यहां लिखा है, ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है। ठीक है, तो जब ये वचन पढ़े जाए तो समझ जाना आपके लिए या मेरे लिए बात चल रही है और ये हमारी कहानी चालू। और यहां लिखा है, मनुष्य को ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछोने पर पड़ा पड़ा तड़पता रहे और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। झगड़ा समझते हो? घुटनों की हड्डियों में झगड़ा होता है कि नहीं? जब दोनों हड्डियां आपस में टकराती है तो कितना दर्द होता है। जिसके घुटनों की कटोरियां खत्म हो गई है, उनकी हड्डियां जब झगड़ती है तो पूछो उस व्यक्ति से कि उसे कितना दर्द होता है। हड्डियां हड्डियों से झगड़ा करेगी, है ना। और क्या लिखा है, यहां तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगेगा। वो व्यक्ति जो मृत्यु की कगार पर है जी। हालेलुया। मेरे फूफा जी जो अभी तकरीबन 90 साल की उम्र के हैं, वो कह रहे हैं पिछले 1 सप्ताह से उन्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो हम लोग आपस में चर्चा करने लग गए कि यार खाना अच्छा नहीं लग रहा, खाना नहीं खा रहे, मतलब ऐसा लगता है कि यार शायद अब इनका समय आ गया है। हाँ, ऐसे नॉर्मल बात करते हैं। तो यहां पर भी बात चल रही है, बिछोने मनुष्य को ताड़ना भी होती है। वह अपने बिछेनों पर पड़ा पड़ा तड़पता है, उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहां तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी अब निकल आती है। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। ये दशा चल रही है मेरी और आपकी। यदि उसके लिए कोई बिछुए स्वर्गदूत मिले, हालेलुया। अब ये जो बात चल रही है, जो पहली बातें हमने पढ़ी 19 से लेकर 22 तक, वो हमारी वो दशा है जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ जी। वो तो उसकी प्रतिभोर करुणा नहीं होने से आज मैं और आप इतने तरोताजा बैठे हैं। अगर उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होना तो आप और मैं अपनी इस हालत में नहीं रहें। हम वैसे हो जाएं, हमारी चमड़ी सूख जाए और हड्डियां बाहर आ जाए, पता नहीं हम कैसे दिखेंगे, कंकाल जैसे। परंतु बाइबल कहती है, यदि उसके लिए कोई बिछुए स्वर्गदूत मिले
जो हजारों में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। 24वें पद में वो कहता है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। हालेलुया। बताऊंगा आगे आपको। उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए। पहली दशा थी, हड्डियां निकल रही हैं, मांस सूख रहा है, बिस्तर पे तड़प रहे हैं, खाने का मन नहीं कर रहा, पीने का मन नहीं कर रहा, इतनी बुरी दशा में। परंतु जैसे ही एक बिचवई आया और वो कहता है कि उसके द्वारा छुड़ौती का दाम दे दिया गया है। बाइबिल कहती है तुम्हारी दशा जो पहले मरणहार थी, तुम कब्र के करीब पहुंच गए थे, अब तुम्हारी दशा कैसे होगी? उस बिचवैये के आने से, उस छुड़ौती के दाम देने से। बाइबिल कहती है अब तुम्हारी देह एक बालक के समान स्वस्थ और कोमल हो गई है, उसकी जवानी के दिन फिर से लौट आए हैं। और लिखा है तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा, वह आनंद से परमेश्वर को दर्शन करेगा और वह मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। यह है पश्चाताप की कहानी जो प्रभु मेरे और आपके जीवन में चाहता है। क्यों पश्चाताप चाहता है? क्योंकि उस यीशु ने ना सिर्फ मृत्यु अपने हाथों में ली, ना सिर्फ उसने अपने शरीर पर आपके और मेरे कारण इतने दर्द सहे, दुख सहे, परंतु मेरे और आपके लिए उसने छुड़ौती का दाम दिया है। दो टाइप के लोग हैं मेरे प्रियो। पहला वो व्यक्ति जो कभी भी बंधन में नहीं पड़ा जी, और दूसरा वो व्यक्ति जो बंधन में पड़ा है। या पहला वो व्यक्ति जो पाप की दशा में है, दूसरा वो व्यक्ति जो पाप की दशा में नहीं है। तो खबरदार किसी ने बोला कि मैं पाप की दशा में नहीं हूं, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:8 में क्या लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, या मैंने पाप नहीं किया, या मैं पाप की दशा में नहीं हूं, तो वो अपने आप को धोखा देता है। और वो इस धरती पे सबसे बड़ा पापी है जो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि वो परमेश्वर को ही ठट्ठे में उड़ा देता है जी, वो परमेश्वर को ही मजाक में उड़ा देता है। परंतु आज ये पश्चाताप की कहानी परमेश्वर मेरे और आपके सामने रख रहा है कि पश्चाताप ही क्यों हमारे लिए मार्ग है यीशु के पास पहुंचने का। पश्चाताप ही हमें क्यों परमेश्वर से कनेक्ट करता है। ये पश्चाताप ही क्यों हमें मरणहार दशा से सुकोमल दशा में लेकर आ जाता है, नौजवान बना देता है, हमें धर्मी बना देता है। हालेलुया। क्यों? वाय? मेरे प्रियो, यहां पर एक वचन जो लिखा है वो लिखा है, एक बिचवैया है मेरे और आपके बीच में, और उसने छुड़ौती का दाम दिया है। और अगर वो छुड़ौती का दाम मेरे और आपके लिए नहीं दिया जाता, हम गुलामी में पड़े रहते, हम बंधन में पड़े रहते, और हम लोग कभी भी बचाए नहीं जा पाते। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो प्रभु का। एक पद कहता है बाइबल के अंदर, यीशु ने पतरस से बोला, यीशु ने पतरस से बोला, पतरस ये जो शैतान है ना, तुम 12 चेलों को मुझसे मांग रहा है। पतरस ये जो तुम 12 चेले हो ना, शैतान मुझे मांग रहा है कि मैं तुम सबको उसे दे दूं। कौन मांग रहा है? शैतान मांग रहा है। किससे मांग रहा है? यीशु से मांग रहा है। किनको मांग रहा है? 12 चेलों को मांग रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ी भीड़ तो शैतान की है, वो तो कुछ कर ही नहीं रही, सिर्फ पीछे पीछे चल रही है, रोटी बोटी के चक्कर में, चंगाई के चक्कर में। परंतु शैतान सिर्फ 12 चेलों को क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो काम करने में लगे हैं। किसका? प्रभु के साथ, यीशु के साथ, परमेश्वर के राज्य का, प्रभु के कार्य में लगे हुए हैं। आज शैतान किसके पीछे पड़ा है सबसे ज्यादा? जो प्रभु का काम कर रहे हैं। यस, परंतु जितने ज्यादा विजय होंगे, हम उतना ज्यादा शैतान को पराजित करेंगे। हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है स्पष्ट तौर पे, तो यीशु ने पतरस से कहा, तुम 12 के 12 लोगों को शैतान क्या कर रहा है? मांग रहा है कि मैं उसे दे दूं, है ना। परंतु यीशु ने बोला, पतरस मैंने तुझे नहीं दिया, मैंने तुझे बचा लिया, बाकी उन सबको दे दिया है। पतरस मैंने तुझे बचा लिया है, बाकी सबको दे दिया है। तो क्यों बचाया मैंने पतरस? इसीलिए ताकि जब तू फिरेगा, जब
तू फिरेगा मतलब जब तू रिपेंट होगा, जब तू पश्चाताप करेगा, जब तेरे अंदर एक नया फिराव आएगा और ये पश्चाताप होगा जो तुझे फिराकर संसार की बातों से तुझे फिराकर और वापस परमेश्वर की ओर खींच लाएगा। तेरा जीवन परमेश्वर की ओर लग जाएगा और जब तू प्रभु का कार्य करेगा तो बाइबल कहती है तेरा फिरना, तेरा पश्चाताप करना इन सारों को बचाने के लिए उचित ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। मतलब इसको दूसरी भाषा में, सरल भाषा में समझे तो 12 में से 11 शैतान के पास पहुंच गए और किसने दिया? यीशु ने दिया। बस एक को बचाया, बोले बेटा अब तू पश्चाताप कर ले, और तेरा अकेले का पश्चाताप शैतान के चंगुल से उनको लाने के लिए काफी है। वही तो प्रभु बोल रहा है, आप किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर पाप की दशा में है, केवल आपको एक काम करना है, वो है पश्चाताप। अगर आपने पश्चाताप कर लिया, अगर आप फिर गए और फिर के प्रभु की ओर आ गए, तो प्रभु कहता है कि हर एक व्यक्ति जो शैतान के चंगुल में है, तुम्हारे फिरने मात्र से परमेश्वर उन्हें छुड़ाकर तुम्हारे हाथों में दे देगा। हालेलुया। यस, ये फिरना, ये पश्चाताप करना बहुत कीमती है मेरे प्रियो। याद करो, मूसा पहले फिरौन की बेटी के घर में था, वो चाहता तो वहीं पे फिरौन को मार देता, बेटी को मार देता, खुद राजा बन जाता, और फिरौन बनने के बाद इजरायलियों को क्या बोलता? अरे तुम अब यहां पर राज करो, शासन करो। परंतु नहीं, वो ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है? वो वहां पर एक मिस्री को जो इजरायली से झगड़ा कर रहा था मारता है और भग जाता है। परंतु 40 साल खुदा के साथ में रहता है, क्योंकि वो रिपेंट करने में देर करता है, पश्चाताप करने में देर करता है। और जिस दिन वो पश्चाताप करता है, मेरा खुदा वापस उसे उसी जगह भेजता है जहां पर वो राजा था, जहां पर वो राजा के घर में था, वहीं पर भेजता है उन 20 लाख इजरायलियों को आजाद करने के लिए। आपका एक पश्चाताप आपको बहुत करीब ले आता है परमेश्वर के और उसके हुजूरी के। तो पश्चाताप क्यों? क्योंकि यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है, आपकी मेरी हम सब की दशा है, हम कब्र तक पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारा शरीर तड़प रहा है, हम बीमार हैं, हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा, हमारे जीवन में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, हम परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है, अगर एक बिछोइया तुम्हें मिल जाए, केवल एक बिछोइया जो तुम्हारे लिए छुड़ौती का दाम दे दे, तो यह खुशखबरी है कि वो बिचवैया यीशु मसीहा है, जो आज से 2020 साल पहले इस धरती पर मेरे और आपके लिए इस धरती पर आया, बिचवैया बना, उसने अपने आप को कुर्बान किया क्रूस पर, मेरे और आपके लिए छुड़ौती का दाम दिया है। क्योंकि यह बाइबल क्या कहती है? तो वह उसके अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। तो वो छुड़ौती का दाम जो मिल गया है, वो देने वाला कौन है? यीशु मसीहा। और वो कहता है कि जब मैंने छुड़ौती का दाम दे दिया है, तो तुम्हें सिर्फ उस छुड़ौती के दाम के ऊपर अपने आप को मन लगाना है, उस यीशु मसीहा को अपने दिल में जगह देना है। पौलुस क्या कहता है? पहला पत्रस 3:15 में पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? पहला पत्रस 3:15। पौलुस क्या कहता है? यस, हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस। आपका मन फिराना कैसा होगा? पहला पत्रस 3:15 क्या लिखा है? पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। बस अपने अपने मन में पवित्र समझो। क्यों? यही तो पश्चाताप है, यही तो हमारे गुनाहों से छुटकारे का मार्ग है, कि मसीह को पवित्र जानकर अपने हृदय में जगह दो और उसे क्या करो? यस, हालेलुया, परमेश्वर जानो, पवित्र जानो। ये आपका पश्चाताप है। आपको हर पल उसकी उपस्थिति बनाए रखनी होगी अपने साथ में। जब आप अपने दिल में परमेश्वर को बोलते हो कि बस प्रभु तू है ना। मान लो आपके अंदर किसी को देखकर व्यभिचार की भावना जाग जाए कि मुझे इसके साथ व्यभिचार करना है, परंतु आप देखो कि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप व्यभिचार करना तो दूर, आप उसको टच करने में भी 2 बार सोचोगे, क्योंकि वहां क्या लगा है? कैमरा लगा है। जब आप संसार के कैमरे से इतना डरते हो, अगर वो परमेश्वर, यस हालेलुया, यस, वो परमेश्वर अगर आपके दिल में है, वो परमेश्वर अगर आपके साथ है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ना शरीर की दशा में, ना शरीर के भाव में, ना शरीर की इच्छा से, ना बाहरी ना अंदरूनी, आप कोई पाप नहीं करोगे, क्योंकि आपके साथ वो पवित्र परमेश्वर है। और आप उसके डर के मारे, आप उसकी उपस्थिति के चलते केवल वर्क करोगे वो जो उसकी नजर में धार्मिक
धार्मिकता गिना जाए। आप अपने जीवन को धार्मिकता के आप चढ़ाव पर चढ़ा दोगे, आप उसकी पटरी पर अपनी रेल को चलाना चालू कर दोगे। यही तो वो धार्मिकता के कार्य हैं, यही तो वो पवित्रता है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। पश्चाताप ही क्यों? क्योंकि ये पश्चाताप आपके जीवन से जो यीशु चला गया था, उस यीशु को वापस से पवित्र बनाकर आपके जीवन में क्या करता है, आपके हृदय में उस परमेश्वर को प्रभु बनाकर वापस से जगह दे देता है, ताकि जो आपकी पाप की दशा आज थी, उस यीशु के निकल जाने के कारण अब से वो पाप की दशा नहीं होगी। मालूम है बाइबल क्या कहती है? सबोपदेशक के अंदर लिखा है 3 रस्सियों का आपस में बांटा जाना बहुत मजबूत होता है। और जब मैं किसी को विवाह देता हूं, मैं जरूर अपने संदेश के अंदर इस पद का उपयोग करता हूं। और 3 रस्सियां हम क्या बोलते हैं? पति, पत्नी और यीशु। जिस परिवार के अंदर पति पत्नी के बीच में सदा यीशु की उपस्थिति होगी, वहां झगड़ा नहीं होगा। जिस घर के अंदर पति पत्नी के बीच में यीशु होगा, वहां पर कभी भी किसी तीसरे की एंट्री नहीं होगी, ना तो महिला के जीवन में किसी पुरुष की, ना किसी पुरुष के जीवन में महिला की। और ये व्यभिचार का जीवन कभी भी नहीं होगा। और उस परिवार में सदा खुशहाली, सदा आनंद, सदा शांति, सदा प्रेम बना रहेगा। जी, ये है मेरे प्रभु की इच्छा। आपका मन फिराव, आपका पश्चाताप जब आपके अंदर प्रभु को वापस से लेकर आता है, तभी तो, उसी के बाद तो, यही तो बात बोल रहा है प्रभु। ये पश्चाताप आपके लिए छुड़ौती के दाम से कनेक्टेड है। आपको बारंबार इस बात को याद रखना है। यही तो आपके लिए एक रिपेंट है, एक आपका पश्चाताप है कि आप भूल गए थे कि आपके लिए छुड़ौती का दाम देने वाला कौन है। जब भी तो आप पाप की दशा में पड़ गए। आप भूल गए थे कि आपके लिए किसी ने लहू बहाया, इसलिए तो आप पाप की दशा में पड़ गए थे। आप भूल गए थे कि आप गुलामी के बंधन में थे। जब तक कि आपके लिए एक बिछुइये ने अपने आप को कुर्बान नहीं कर दिया, तब तक आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं था। यही तो वह विश्वास की दशा में किया गया पाप है। परंतु एक विश्वास करने वाला व्यक्ति अगर पाप की दशा में है, तो वो इसीलिए क्योंकि वो भूल चुका है कि उसके लिए कोई लहू बहाने वाला व्यक्ति है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, 1 कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 23 से लेकर आगे 30 तक के अंदर कहता है कि जब भी तुम इस रोटी को खाओ, जब भी तुम इस लहू को पियो, मेरी मृत्यु को याद करो और मेरे द्वितीय आगमन होने तक मेरे मृत्यु का प्रचार करो, ताकि हर एक व्यक्ति यीशु की मृत्यु को, यीशु के लहू बहाने को, यीशु के शरीर तोड़ने को याद करे। यही तो वो पश्चाताप है जो उनके जीवन में परमेश्वर की हुजूरी लाता है, और उसकी हुजूरी आपके जीवन में पवित्रता को लेकर आती है। और बगैर पश्चाताप करें मेल मिलाप नहीं है, क्योंकि ओ लॉर्ड जीसस, मैं फिर से कहता हूं, वो प्रभु उजाला है, वो अंधेरे का मालिक नहीं है, वो उजाले का मालिक है, वो स्वर्ग का मालिक है। जब तक पश्चाताप नहीं करोगे, मेल मिलाप कैसे होगा परमेश्वर से? क्योंकि पश्चाताप ही प्रभु को आपके जीवन में लाने का एक कारण है। ये पश्चाताप है जो आपको बार बार सॉरी प्रभु, मुझे माफ करना, आप तो मेरे लिए कुर्बान हुए हैं। ये पश्चाताप है। इसी को पश्चाताप बोलते हैं। यस, कोई स्पेशल नहीं है। वापस से उसकी कुर्बानी का याद आ जाना, उसके लहू का याद आ जाना, उसके दुखों का याद आ जाना, उसका मेरे लिए कुर्बान हो जाना, यही तो वो पश्चाताप है जो प्रभु चाह रहा है। और बाइबल क्या कहती है? कपड़ों को नहीं, वरन अपने हृदयों को फाड़ दो। यस, इतना ज्यादा उसकी कुर्बानी। अरे एक बार मैं हमेशा कहता हूं, बाहर जब मैं प्रचार करता था, अभी अंदर प्रचार कर रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं, अपने जीवन में मात्र 5 मिनट रोज निकालो, घुटने पर बैठो, कुछ मत बोलो, सिर्फ याद करो कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या दुख सहा है। जिस दिन घुटने पर बैठते तुम्हारी आंख से आंसू बहने लग जाए, दिल से, जबरदस्ती के नहीं, मगरमच्छ के आंसू नहीं, समझ जाना आपके अंदर एक पश्चातापी हृदय आ गया है। आपके अंदर उसके दुख को समझने की क्षमता आ गई है। मेरे पांव में कांटा चुभ जाए, मेरे पांव में, मुझे कांटा चुभा है मेरे पांव में, और मैं किसी भी माइकलाल को, भले मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे पिताजी, मैं किसी को भी बोलूं कि मेरे पांव में कांटा लगा है, इसमें दर्द हो रहा है, कोई भी माइकलाल मेरे अलावा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे क्या दर्द हो रहा होगा, मुझे क्या पीड़ा हो रही होगी, क्योंकि वो दुख मेरे साथ, मेरे शरीर में है। वैसे ही यीशु मसीहा का दुख यीशु के शरीर में था, वैसे ही यीशु की तकलीफ यीशु के शरीर में थी।
वैसे ही हर एक पीड़ा उसके साथ थी। बस वो इतना कहता है कि जब तुम पश्चाताप करते हो तो उसका 1% तो याद कर लो जो मैंने तुम्हारे लिए दुख सहा, ताकि तुम पाप की दशा से बचे रहो। इसलिए यूहन्ना 3:16 प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने कपिल से, मैं अपना नाम लेकर बोलूंगा, आप अपना नाम लेकर बोल सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो। यस, आप जब भी वचन पढ़े तो अपना नाम लेकर पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने कपिल से इतना प्यार किया कि मेरे लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, कि जब कपिल शर्मा उस यीशु पर ईमान लाता है, विश्वास करता है, तो वो नाश होने से बचता है, पाप की दशा से बचता है और अनंत जीवन में प्रवेश करता है। यस, कब जब मैं उस पर विश्वास करूंगा तब नाश होने से बचूंगा। कब? जब विश्वास के साथ मैं उसकी कुर्बानी को याद करूंगा, और कुर्बानी को याद करने के साथ पश्चाताप करूंगा कि प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं कि प्रभु मुझसे खता हुई है, मैं प्रभु अब से ये पाप नहीं करूंगा, ये खता नहीं करूंगा, ये गलती नहीं, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, जलन नहीं करूंगा। क्यों प्रभु? क्योंकि तूने मुझ पापी के लिए, क्योंकि बाइबल क्या कहती है रोमियो की पत्री के अंदर, जिस समय मैं पापी ही था उसी समय मेरा यीशु कुर्बान हुआ है। जिस समय मैं पापी था उसी समय वो कुर्बान हुआ है। एक व्यक्ति कोई कर्जे में है, मैं फिर कहता हूं कि मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, और मैं फिर आपके पास आऊं और मैं कहूं कि यार भैया कुछ पैसे उधार दे दो, तो क्या आप दोगे? आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, उस विषय में चर्चा भी नहीं करोगे, भले आपके घर में पैसे रखे, क्योंकि आपके मन में यही बात आएगा मैंने दे दिए तो ये 1 करोड़ से पहले गड्ढे में दबाए, मेरे क्या लौटाएगा। परंतु मेरे यीशु ने एक भी पापी को इस नजरिए से नहीं देखा, परंतु हर एक पापी के लिए अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसका विश्वास था मेरे मरने से, मेरे लहू बहाने से, मेरे कोड़े खाने से, मेरी कुर्बानी से हर एक पापी अपने पाप से नजात पाकर इसी जीवन में, इसी धरती पर पवित्रता का जीवन जिएगा। आमीन। हर एक व्यक्ति मेरा गवाह बनेगा, हर एक व्यक्ति पाप की दशा से आजाद होकर और अपने जीवन में ओ हालेलुया प्रभु की महिमा करेगा। यस, ये थी मेरी यीशु मसीहा की इच्छा, ये थी मेरे प्रभु यीशु मसीहा के मन फिराव के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण, कि जब तक तुम मन नहीं फिराओगे, जब तक तुम मन फिराकर उस प्रभु की कुर्बानी को याद नहीं, ये मन फिराना क्या है? उसकी दया को याद करना। मन फिराना क्या है? उसकी दया को याद करना। एक पास्टर है जो मेरे बहुत अजीज है, इस पेज पर एवरी संडे आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो पास्टर के पिताजी ने दारू के चक्कर में 20 रुपए या 50 रुपए में दारू के ठेके पे भेज दिया था जब वो छोटे बच्चे थे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि पास्टर साहब से मेरी बात नहीं हुई और मैंने उनसे इजाजत नहीं ली है, इसलिए सिर्फ मैं बता देता हूं। 20 रुपए में शायद मेरे ख्याल से पास्टर साहब को बचपने में उसके पिताजी ने क्या किया, बेच दिया एक दारू के ठेके पे। बोले तू इससे काम करा तो मुझे दारू दे। परंतु एक व्यक्ति ने, है ना, उस बच्चे को 2 दिन तक वहां काम करते देखा, 2 दिन तक। और उसके बाद उस ठेके मालिक से पूछा कितने पैसे में इसके पिताजी ने इसे बेचा है। उसने बोला इसके पिताजी ने 20 रुपए में बेचा है, अगर आप चाहें तो आप इसे छुड़ा सकते हैं 20 रुपए देकर। 20 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती है, परंतु जो पाप की दशा में होता है जो व्यक्ति, उसके लिए 20 रुपए और एक अपना बेटा, इनके बीच में फर्क करना, या दारू या नशे में अपने बेटे का फर्क करना भूल जाता है व्यक्ति जब पाप की दशा में होता है। उसे नहीं मालूम होता, जी, उसे नहीं मालूम होता है जो पाप की दशा में होता है, उसे नहीं मालूम है कि वो व्यभिचार किसके साथ कर रहा है, उसे नहीं मालूम है वो झूठ किसके साथ बोल रहा है, उसे नहीं मालूम है वो ईर्ष्या किसके साथ कर रहा है, उसे नहीं मालूम है। जब प्रभु कहता है कि तुमने किसी नंगे को कपड़े दिए तो तुमने मुझे दिए, जब तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया तो तुमने मुझे दिया, जब तुमने किसी पानी पिलाया किसी व्यक्ति को तो तुमने मुझे पानी पिलाया, तो जब तुम किसी के साथ व्यभिचार करते हो तो तुम किसके साथ कर रहे हो? जब तुम किसी को झूठ बोल रहे हो तो किसके साथ झूठ बोल रहे हो? जब तुम किसी से जलन कर रहे हो तो तुम किसके साथ जलन कर रहे हो? जो समझदार है वो समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब तुम अनजाने में किसी नंगे को कपड़े देकर प्रभु को पहना सकते हो, तो तुम अनजाने में किसी के साथ व्यभिचार करके तुम प्रभु को गंदा करते हो, उसके मंदिर को गंदा करते हो। तुम किसी व्यक्ति को ऐसे चलते फिरते झूठ बोलकर और तुम उस प्रभु को झूठ बोलते हो।
तुम किसी व्यक्ति के साथ में मनगढ़ंत कपोल कथाएं करके और तुम आनंद हो जाते हो, खुश हो जाते हो, उसका हंसी मजाक उड़ाकर प्रभु कहता है जब तुम नंगे को खाना खिलाते हो तो नंगे को कपड़े देते हो तो मुझे मिलता है, तो वैसे तुम किसी का उपहास उड़ाते हो तो मेरा उड़ाते हो, क्योंकि इस धरती पर जो कोई है वो मेरी प्रजा है। दूसरा इतिहास 7वें अध्याय 14 पद के अंदर प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मतलब मेरी प्रजा तो सारी दुनिया है, उसमें भी जो मेरे लोग कहलाते हैं, जो मेरी उपासना कर रहे हैं, जो मेरे पीछे चल रहे हैं जी, तो आप किसी के साथ भी अगर कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं जो आपको लगता है कुछ नहीं है, परंतु अगर वो पाप है तो आप परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। इसीलिए गलातियों 6:7 के अंदर प्रभु का वचन कहता है, धोखा न खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा न खाओ, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वो वही काटता है। यहां पर परमेश्वर बहुत स्पष्ट तौर पे बात कर रहा है मेरे प्रियो, है ना। और कल जरूर हम इस बात को और आगे गंभीरता से सीखेंगे, क्योंकि मेरा टाइम वापस हो गया है। अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर देना, है ना। और प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, आपके शेयर करने से प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। हालेलुया। और आपके जीवन में प्रभु की बड़ी महिमा हो। हालेलुया। और यहाँ पर आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं उनमें अभी ठीक 4 बजे मोक्षा आराधना टीम है, मेरी टीम है। उसके ठीक बाद सिस्टर साधना है खरगोन से। प्रभु इनके द्वारा भी हालेलुया बहुत महिमा अपनी प्रकट करें। उसके ठीक बाद पास्टर अर्पण हेनरी है ग्वालियर से। प्रभु इनके द्वारा भी अपने आशीष को उड़ेले। हालेलुया। उसके बाद ब्रदर संजीव माइकल इंदौर से हैं। प्रभु इन्हें भी बहुत इस्तेमाल करे। फिर सिस्टर रूहामा सिलास अभिषेक हैं सूरत गुजरात से। प्रभु इन्हें भी आज अपनी सामर्थ से भरकर और इस्तेमाल करें। और उसके ठीक बाद हालेलुया बॉलीवुड एक्टर एंड टीवी एक्ट्रेस, बॉलीवुड एंड टीवी एक्ट्रेस सिस्टर रिबेका खुशी विक्रांत आनंद, जो पहले भी हमारे पेज पर आ चुकी हैं। और प्रभु का बहुत धन्यवाद है, ये बहुत प्यारी हैं और ये सदा तैयार रहती हैं प्रभु की महिमा के लिए। मैं जब वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस होने के बावजूद ये बड़ी सरलता, बड़ी सहजता से ये हमारे लिए तैयार रहती है कभी भी पेज पर आने के लिए। तो आज ये बॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी एक्ट्रेस सिस्टर रिबेका खुशी विक्रांत आनंद, जो कि बॉलीवुड एक्टर विक्रांत आनंद की पत्नी है, आज 8 से 9 हमारे बीच में रहेंगी। तो आप इनके साथ में भी प्रभु की महिमा, इनकी टेस्टमनी सुनेंगे ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। और 9 से 10 आज सिस्टर ज्योति मोतियानी पूना से हमारे बीच में रहेंगी। और ये भी एक जॉब में है और जॉब के साथ में ये आज रात में 9 से 10 हमारे बीच में आने वाली है। और इसीलिए इतनी लेट आने वाली क्योंकि इनका जॉब जो है थोड़ा लेट खत्म होता है, पर इन्होंने कहा मुझे प्रभु की महिमा करनी है और इन्होंने समय मांगा है इतनी देर का, पर प्रभु इनके द्वारा भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। रेजिना गिल लिखती हैं, प्लीज प्रे फॉर मी टुडे, आई एम नॉट फाइन, माई स्टमक पेन। ओके, यीशु मसीहा के नाम से मैं इसी पल प्यारी बेटी, परमेश्वर की प्यारी बेटी रेजिना गिल पर और परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ को बोलता हूं। यस परमेश्वर पिता, हालेलुया। और उनके पेट का दर्द दूर होने पाए, आपकी सामर्थ रिलीज हो उस प्यारी बहन के अंदर और आपकी महिमा प्रकट हो परमेश्वर पिता। उनके पेट का दर्द दूर होने पाए, प्रभु आपको महिमा मिले। यीशु नाम में दुआ मांगते सुने कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत से प्रार्थना निवेदन आए हैं मुझे मालूम है, और मैं अभी इस मीटिंग को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं मीटिंग के बाद जरूर एक एक का प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ के उनके लिए प्रार्थना करूंगा और आप तक वो मैसेज पहुंचेगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और आप लोगों से एक मैं बात बताना चाहता हूं कि मेरे 2 अकाउंट है फेसबुक पर, दोनों कपिल शर्मा के नाम से है और दोनों के अंदर 5-5 हजार लोगों की कैपेसिटी खत्म हो गई है जी, है ना। और मैं सोचता हूं शायद तीसरा अकाउंट मुझे खोलना पड़ेगा आपके साथ में ऐड होने के लिए, परंतु मेरा पेज, ये पास्टर कपिल शर्मा मेरा पेज जिस पर आप हैं मेरे साथ में, प्लीज आप इसको लाइक करके, आप इसके फॉलोवर बनकर, आप इसको फॉलो करके आप मेरे साथ ऐड रह सकते हैं। मैं आपसे बात कर सकता हूं
क्योंकि मेरे 2 अकाउंट में 5-5 हजार लोग कंप्लीट हो गए, 10,000 लोग। अब मैं ना तो किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पा रहा हूं और ना ही मैं किसी को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पा रहा हूं। इसलिए प्लीज आप जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, आप नाराज मत होइएगा कि मैं आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को ऐड नहीं कर पा रहा हूं या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। मेरे दोनों अकाउंट फुल हो चुके हैं। कोशिश करूंगा मैनेज करने की, अगर कुछ मैनेज हो जाता है तो जरूर करूंगा, परंतु आप मेरे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि आपकी उपस्थिति वहां सदा सदा दर्ज रहे। जो भी नया कुछ होता है वो आपको मिल जाने वाला हो सके। और कल 1 तारीख के मेरे चर्च का 2nd एनिवर्सरी है, इंदौर चर्च का 2nd एनिवर्सरी है, और कल जरूर हम प्रभु की महिमा करेंगे, एक बार फिर मिलकर उसकी तारीफ करेंगे। और कल के दिन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग कल आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल की शुरुआत कर सकें। हम कल के दिन में YouTube चैनल पर शुरुआत करना चाहते हैं, पर धीरे धीरे हम उसको मेंटेन करके आप तक पहुंचाएंगे ताकि 24 घंटे का वो ऑनलाइन एक टीवी चैनल एक चालू हो सके। टीवी बोले तो ऑनलाइन एक चैनल चालू हो सके जिसपे 24 घंटे हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आप 24 घंटे में कभी भी उसे ऑन करेंगे, YouTube को आप सर्च करेंगे पास्टर कपिल शर्मा, तो आप जरूर मुझे पाएंगे। आप अभी से उस पर सब्सक्राइब करना चालू कर दें। आप पास्टर कपिल शर्मा को आप ओपन करें YouTube पर जाकर और उसे अभी से आप सब्सक्राइब करना चालू कर दें। आप उसके बेल आइकन को बजाना चालू कर दें ताकि उस पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सकें ताकि प्रभु की महिमा हो सके। फेसबुक के इस पेज को भी अधिक से अधिक आप शेयर करें, आप इस पर लाइक करें, फॉलो करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और आप मेरे YouTube चैनल पर भी आप प्लीज वहां जाकर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जितने प्रार्थना निवेदन हमें मिले उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और मैं मीटिंग के बाद भी हर एक के लिए प्रार्थना करूंगा। और हाँ, एक और निवेदन है मेरा, हम सब आपके लिए ओपन करना चाहते हैं 6:30 बजे वाली मीटिंग। यस, 6:30 बजे वाली मीटिंग हम आप सबों 6 बजे वाली मीटिंग हम आप सबों के लिए ओपन करना चाहते हैं, है ना। और हम चाहते हैं कि जो हमारी बाइबल स्टडी होती है उसमें से आप कोई भी आ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बड़ी अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो आप इस मीटिंग में आप आ सकते हैं। हालेलुया, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइबल स्टडी। और अगर किसी को याद है पासवर्ड और उसका जूम आईडी और पासवर्ड तो डाल दीजिए प्लीज। मुझे तो याद नहीं है इस समय, परंतु मैं चाहता हूं कि आप लोग उसमें जरूर जुड़ें। मैं एक 2 मिनट बस केवल आपको आईडी और पासवर्ड देना चाहता हूं। आईडी और पासवर्ड, नीचे मेरा मोबाइल नंबर आ गया है और मेरा आईडी और पासवर्ड आपको देना चाहता हूं ताकि आप में से कोई भी हमारे साथ शाम की इवनिंग की जो बाइबल स्टडी है उसमें आप लोग आ सकते हैं जी। और मैं ऐसा सोचता हूं कि हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का, हालेलुया। और जी बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आप लोगों को आईडी और पासवर्ड देना चाहता हूं जी। हालेलुया। क्या बेटा आईडी 689 1401 670। पासवर्ड है 2020। ओके, तो मैंने अभी इस समय रिसेंट मेरा जूम का आईडी और मेरा पासवर्ड डाल दिया है। तो आप में से कोई भी शाम को बाइबल स्टडी के लिए अगर जूम में आना चाहते हैं, बाइबल स्टडी में हमारे साथ ऐड होना चाहते हैं, तो आप प्लीज इस जूम आईडी पर और इस पासवर्ड को डालकर आप ऐड हो सकते हैं। और जब आप ऐड होंगे तब आपको वहां मालूम पड़ेगा कि आप किस गुप्त और रहस्य भरी बातों में आप एंटर होने वाले हैं। हालेलुया,
परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। सारी महिमा सारा आदर हम परमेश्वर को देते हैं। सबके लिए एक बार प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हर एक पर तेरी आशीष, हर एक पर तेरी बरकत, हर एक के जीवन में प्रभु तेरी महाकरुणा प्रकट होने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, तेरी बड़ी महिमा हो और प्रभु राजा तेरी महिमा से हमें सबको भर दे परमेश्वर पिता, तेरी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नाम में होकर मांगते सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं जरूर सबके लिए प्रार्थना करूंगा। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं सबके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा, एक एक के लिए प्रार्थना करूंगा और आपके जीवन में प्रभु बहुत आशीष देगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक